स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर में सबसे पहले बता दूं, गुप्ता एम्पायर को क्लासिकल और गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्लासिकल एंड गोल्डन एज। ऑफ एंशिएंट इंडिया। गुप्ता एम्पायर की स्थापना श्रीगुप्त ने करी थी। फाउंडर थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद उनके बेटे आए। श्रीगुप्त सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच। by his son घटोत्कच। और घटोत्कच के बाद इनके बेटे आए चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन सन ऑफ घटोत्कच। अब हम देख लेते हैं चंद्रगुप्त वन के टाइम में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई। चंद्रगुप्त वन की शादी लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी से हुई। ही मैरिड टू लिच्छवी प्रिंसेस कुमार देवी। चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता एरा स्टार्ट करा था। ये क्वेश्चन आता है कि गुप्ता एरा किसने स्टार्ट करा था? वो थे चंद्रगुप्त वन। He started Gupta era in 319 AD। चंद्रगुप्त वन के बाद हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त को ही कविराज और नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज कविराज एंड नेपोलियन ऑफ इंडिया। और इन्हें नेपोलियन ऑफ इंडिया स्मिथ ने कहा था। Also known as Napoleon of India by Smith। समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसने बनवाए थे? हरिसेन ने, जो कि समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। हरिसेन कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त। who construct Allahabad pillar inscription। एक क्वेश्चन और
इनके टाइम पीरियड में इंपॉर्टेंट बनता है कि मेघावर्मन किसके समय पे उन्होंने मिशनरीज भेजी थी बुद्धिस्ट टेम्पल को बोध गया में बनवाने के लिए, तो वो समुद्रगुप्त के टाइम पे भेजी गई थी। तो मेघावर्मन रूलर ऑफ श्रीलंका, send missionaries to Samudragupta to build Buddhist temple at बोध गया। समुद्रगुप्त के बारे में सिर्फ इतना ही। अब हम चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड, सन ऑफ समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त सेकेंड ही गुप्ताज एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन इशू करे थे। फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इशू सिल्वर कॉइन। चंद्रगुप्त सेकंड ने ही एक और टाइटल अडॉप्ट कर रखा था, वो था विक्रम आदित्य। अडॉप्टेड टाइटल विक्रम आदित्य। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि फाहियान जो चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम है वो किसके टाइम में इंडिया में विजिट करे थे, वो थे चंद्रगुप्त सेकंड। तो फाहियान चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम। visited India during his rule. अब चंद्रगुप्त सेकंड ने ही आयरन पिलर को कंस्ट्रक्ट कराया था जो कि मेहरौली में है इन दिल्ली। आयरन पिलर जो कि दिल्ली में मेहरौली में पड़ता है इन दिल्ली। अब हम कुमार गुप्त की बात करेंगे। जो कि चंद्रगुप्त सेकंड के बाद आए। कुमार गुप्त ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जो कि मोहम्मद बिन बख्तियार ने डिस्ट्रॉय कर दी थी। He founded the Nalanda dynasty, Nalanda University। जो कि मोहम्मद बिन बख्तियार द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी।
destroyed by Muhammad bin Bakhtiyar. इनके बाद सकंद गुप्त आए। फिर ऐसे धीरे धीरे ये गुप्ता एम्पायर वीक पड़ने लगा और इनको डिस्ट्रॉय करा। इन्हीं के फ्यूडेटरीज जो थे वो थे पश्य भूति। फिर उन्होंने अपनी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करी। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम गुप्ता एम्पायर का आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। हम बात कर रहे हैं गुप्ताज के आर्ट एंड कल्चर के बारे में। मैं सबसे पहले बता दूं कि जो अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स मिली है वो सबसे ज्यादा वो गुप्ता एम्पायर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे लिख दो, मोस्ट ऑफ अजंता केव पेंटिंग्स belong to Guptas, to Gupta Empire. इन गुप्ता एम्पायर के टाइम दो साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस भी कह सकते हैं, आर्यभट्ट और वराह मीरा, इन्हीं के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। आर्यभट्ट एंड वराह मीरा both were astronomer and mathematician. जिनमें से आर्यभट्ट ने वैल्यू ऑफ पाई फाइंड करी थी। आर्यभट्ट find the value of pi. आर्यभट्ट ने वैल्यू ऑफ पाई फाइंड करी थी। अब बात करते हैं कालिदास, जिन्होंने फेमस प्ले लिखा था जिसका नाम था अभिजना शकुंतलम, जो कि कलेक्शन था दो पोएम का, मेघदूत और रघुवंश। यहाँ पे लिख देती हूँ, कालिदास wrote famous play अभिजना शकुंतलम, जो कि कलेक्शन था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स मेघदूत एंड रघुवंश। क्वेश्चन बनता है कि पंचतंत्र किसने लिखी, उसके राइटर कौन थे? तो पंचतंत्र के राइटर थे विष्णु शर्मा। पंचतंत्र रिटन बाय
विष्णु शर्मा। अब इनमें जो दो कॉइन्स थे, फर्स्ट जो गोल्ड कॉइन और सेकंड सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन्स को दिनार कहा जाता था और सिल्वर कॉइन को रूपक। गोल्ड कॉइन को दिनार कहा जाता था एंड सिल्वर कॉइन्स को कहा जाता था रूपक। जो समुद्रगुप्त थे उनके टाइम पीरियड के कॉइन्स में हमें वीणा पाई गई थी, जो कि उससे पता चलता है कि उनके टाइम पे म्यूजिक को कितनी इम्पोर्टेंस दी गई होगी। समुद्रगुप्त represent on his coin playing वीणा। आर्ट एंड कल्चर में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।